अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम लेक्चरर इमरान खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। आज हम ग्रेड 9 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने जा रहे हैं। वी हैव इन टू मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक उसको हमने करना है डिवीजन मेथड से। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं और उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपल आप कर चुके हैं यूनिट नंबर 5 में भी और ग्रेड 8 में भी। यहाँ पर इसको हम करने जा रहे हैं। इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर से किया, यानी 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर होल कैन बी रिटन एज 3y होल स्क्वायर and minus 2 into a into b. This is a and this is b. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x square. It means that our calculation is 100% correct. Now इसको हमने लिखा 2x minus 3y whole square. अब हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं it means that this is equal to this. अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है because we need to find the square root. We need to find the square root taking square root on both sides. Taking यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x minus 3y। रिमेंबर आपने इस तरह करना है कि जब आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट है 4x पावर 6 minus 12x cube y cube plus 9y पावर 6 divided by 9x पावर 4 plus 24x square y square plus 16y पावर 4। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, डिनोमिनेटर को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। देन हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। कैसे? फोर एक्स पावर 6 can be written as 2x cube whole square, 9y power 6 can be written as 3y cube whole square, and minus 2 into a into b. It's our a and it's our b. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x cube y cube. 9x power 4 can be written as 3x square whole square, 16y power 4 can be written as 4y square whole square, and then plus 2 into a into b. 2 3s are 6, 6 4s are 24. It means that our calculation is 100% correct. अब हमने किस तरह करना है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिख लेते हैं और नीचे वाले को भी। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ गया 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर, और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने इसको कंबाइन लिखना है। कंबाइन मीन now we'll take the square root on both sides. यहाँ से जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यही आ जाएगा, दिस इज व्हाट 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस में। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x plus 1 over x whole square minus 4 into x minus 1 over x, and remember one thing, x is not equal to, हमारे पास एक कंडीशन है। अब हमने इसमें से करना है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होना चाहिए। इस साइन को नेगेटिव करने के लिए हम इसे करते हैं कि हम स्क्वायर वन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने फॉर्मूले अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें एक्स एंड एक्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
हमने इसको ऐसे की रेंज फॉर्म में लिख लिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स एंड देन प्लस 2 को हमने आखिर में लिख लिया। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हम ऐड भी कर देंगे और 2 को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स एज इट इज आ गया, 2 को हमने ऐड भी किया और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस 2। अब यहाँ पर ये हमारे पास फुल कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। टू प्लस टू इक्वल टू 4, बाकी उसी तरह के। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, यानी x माइनस 1 और x होल स्क्वायर वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, 4 10 written as 2 square then minus 2 into a into b, it's our a and it's our b। अब इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। x माइनस 1 बाय x माइनस 2, सिर्फ आपने जस्ट इसके साथ प्लस माइनस लिखना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट किया है, फिफ्थ किया है और सिक्स्थ पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 8 एंड 9 इट्स योर होमवर्क। ये आपने खुद ट्राई करना है, इसको आपने खुद अपने तौर पर करना है। सिंपल है, देखिए इसको अपने x स्क्वायर को आपने लिखना है x होल स्क्वायर, 1/4 x स्क्वायर को आपने लिखना है 1/2x होल स्क्वायर माइनस 2 into a into b और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसी तरह यहाँ पर भी 1/4x होल स्क्वायर 1/6y होल स्क्वायर माइनस 2 into a into b, फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है। ये तो ऑलरेडी देखिए बना हुआ है, यानी 4 into a plus b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 into a plus b होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 into a minus b होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 into a into b आप करेंगे तो उससे ये आ जाएगा। तो इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसमें इस पार्ट में आपने ऐसे करना है कि आपने इसका स्क्वायर ओपन करना होगा। जब आप इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसको आपने छोड़ देना है, अंदर जो 2 होगा वो -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा, -8 प्लस 12 से क्या आ जाएगा +4, तो ये भी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर पर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं। इसको आपने ऐसे करना है कि इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। इससे आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, इससे भी आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, इससे भी आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। इनमें से दो फैक्टर आपस में एक जैसे होंगे, उसका आप हर एक का स्क्वायर लेकर फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस में 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह जिस तरह आपने 8 के 9 यूज कराए, इन्हीं के आप फैक्टराइजेशन कर लोगे, मिड टर्म ब्रेक से आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, इसके भी 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, इसके भी 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। इनमें से दो फैक्टर एक जैसे होंगे, 2 पर स्क्वायर आ जाएगा। आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 3 फैक्टर में, यानी फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर और बाहर प्लस माइनस का साइन होगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ any expression we having 2 methods. The first one is factorization method and the second one is division method. जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.3 के जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने 3 पार्ट्स किए थे और उसको हमने किया था कि यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम करने जा रहे हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिवीजन मेथड, यानी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इसके लिए एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल ये है कि यहाँ पर आप जो चीज लिखोगे वही चीज आपने यहाँ पर भी लिखनी है। यानी आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों सेम होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ वर्किंग कॉलम, मैं लिखता हूँ कि 4x स्क्वायर। मैंने अब देखना है कि मैं कौन से 2 नंबर्स लिखूं कि जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 4x स्क्वायर आ जाए। तो डेफिनेटली 2x into 2x, 2 2s are 4 and x into x हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 2x। तो 2x into 2x 4x स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल। हमेशा के लिए जब भी आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करते हो, स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, तो ये फर्स्ट टर्म हमेशा के लिए कैंसिल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म को आपने जरूर कैंसिल करना होता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो है आपके पास ये वाला, इसका आपने डबल लिखना है।
इसका डबल। डबल मीन के अब लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 5, तो 5 का डबल क्या है 10, 6 का डबल क्या है 12। आपने जस्ट उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अगर इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मैं छोटा सा एरो दे दूं, तो पेपर में आपको देने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट पेंसिल के साथ आपके बाद आप इसको रेज कर सकते हैं। 2 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4x। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। क्या आ जाएगा 4x। अब आपने देखना है कि 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद आपने इस तरह करना है कि जितने भी टर्म्स हैं इनको नीचे उतारना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो हमारे पास प्लस का साइन है, अगर प्लस है तो यहां पर आपने प्लस लिखना है, अगर यहां पर माइनस है तो फिर आपने यहां पर माइनस लिखना है। यहां पर भी प्लस आ जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा। अब आपने देखना है कि 4x को, मैं यहां पर दोबारा इसको लिख लेता हूं, 4x को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12xy आ जाए, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 3y। 4 3 12, x into y xy। अब आपने क्या करना है, 3y को यहां पर भी लिखना है और 3y को यहां पर भी लिखना है। ये आपके पास आ जाएगा 3y, यहां पर भी आपके पास आ जाएगा 3y। अब आपने इस 3y को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इस 3y को आपने इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 3y into 4x हमारे पास क्या आ जाएगा 12xy। 3y into 3y हमारे पास क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स को उतारना है, नीचे जाना, 16x प्लस 24y प्लस 16। अब उसी तरह जिस तरह कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, आपने क्या करना है कि इसका आप डबल लिखना है, इसका डबल। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2x का डबल क्या आता है 4x, 2x का डबल 4x, 3y का डबल 6y। अब यहां पर कौन सा साइन है हमारे पास प्लस, तो प्लस यहां पर भी आएगा और प्लस यहां पर भी आएगा। अब आपने ऐसे करना है कि 4x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16x आ जाए, तो 4x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16 आ जाए, तो डेफिनेटली 4 के साथ। तो आपने ये 4 यहां पर भी लिखना है और ये 4 यहां पर भी लिखना है। अब जो आखिर में आपने लिखा है, इस 4 को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 4 6 24, 4 4 24, 16। सॉरी, ये हमारे पास साइन चेंज कर देंगे। एक चीज का ख्याल रखें, अगर लास्ट में आपके पास 0 आ जाता है जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इट मींस कि आपकी कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट जा रही है। अब लास्ट में आपने इस तरह करना है, जो ऊपर आपका क्वोशिएंट है वो क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4, इसके साथ प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। x squared divided by y square minus 10 x by y plus 27 minus 10 y by x plus y square by x square। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में कहा था क्वेश्चन नंबर 2 के, कि आपने जो चीज यहां पर लिखनी है वही चीज यहां पर भी लिखनी है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं x by y, यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा x by y। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x square by y square। साइन चेंज करके फर्स्ट, हमेशा के लिए फर्स्ट टर्म जो है वो खत्म होनी चाहिए। अब तमाम टर्म्स को हम दोबारा नीचे उतार देते हैं, बाकी रह जाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आपने क्या करना है, इसका डबल लिखना है। इसका क्या लिखना है, डबल। तो x by y का डबल क्या आ जाएगा 2x by y, 2xy। अब यहां पर देखें हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो हम माइनस को यहां पर भी लिखेंगे और माइनस को यहां पर भी लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 2x by y को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 10x by y आ जाए, तो डेफिनेटली 5 के साथ। तो 5 को हम यहां पर भी लिखेंगे और 5 को हम यहां पर भी लिखेंगे। अब इस 5 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10x by y, और 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। साइन चेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमेशा के लिए कैंसिल होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होती तो इट मींस कि कुछ मिस्टेक है, आप उसको दोबारा रीचेक करें। अब तमाम टर्म्स को दोबारा उतार देते हैं। 27 माइनस 25 से क्या आ जाएगा 2। उसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका डबल लिखना है। ये
इसका डबल क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स बाय वाई, 2 इंटू एक्स बाय वाई, 2 इंटू 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 2x बाय वाई को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आ जाए। हमारे पास क्या आ जाए 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा साइन है प्लस, तो डेफिनेटली प्लस यहाँ पर भी होना चाहिए और प्लस यहाँ पर भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग कानून की तरफ चले जाता हूँ, मुझे 2 लाना है। तो यहाँ पर x बाय वाई का रेसिप्रोकल क्या है y बाय x। तो अगर मैं यहाँ पर y बाय x लिख लेता हूँ तो इसका मतलब है कि y के साथ कैंसिल हो जाएगा, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा जस्ट 2। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको y बाय x से मल्टीप्लाई करना है। तो हम y बाय x को यहाँ पर भी लिख लेंगे और y बाय x को यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब इस y बाय x को हमने इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। y बाय x को जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा जस्ट 2। y बाय x को जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा -10 y बाय x। y बाय x को जब y बाय x के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर बाय, साइन चेंज कर देंगे। अगर लास्ट में तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी कैलकुलेशन 100% करेक्ट है। जस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप लिखें और इसके साथ आप साइन लिखें प्लस माइनस का। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट कर लिया, बहुत ही इजी है। डिवीजन मेथड से आपने किया, इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। जिस तरह आप देखिए सेकंड पार्ट जस्ट बिल्कुल पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह है, x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60 प्लस 36। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना होगा, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड से, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखें पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट, यानी ये अरेंज फॉर्म में। अब ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। जब भी आप इसका ये फोर्थ पार्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो पहले आपने 16x पावर 4 लिखना है, फिर -24x क्यूब लिखना है, फिर 25x स्क्वायर लिखना है, फिर -12x लिखना है, फिर +4 लिखना है। इसी तरह फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, M की वैल्यू फाइंड करनी है। For which of the following expression will become a perfect square? Will become a perfect square। आपके पास जो ये हैं तो इनका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट है। कैसे? इसको हमने स्क्वायर रूट के तरीके से करना है। तो वही मेथड है, जो चीज यहाँ पर हम लिखेंगे वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को जरूर कैंसिल होना चाहिए। अब हम तमाम टर्म्स को नीचे उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर का डबल हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x क्यूब आ जाए। तो 2 के साथ 2x के साथ प्लस 2x, जो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे वो हम यहीं पर भी लिखेंगे। अब इस प्लस 2x को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म मस्ट कैंसिल होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, अब आपने क्या करना है इसका डबल, इस पूरे का डबल आपने यहां पर लिखना है। तो इसका डबल क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और इसका डबल क्या आ जाएगा 4x। अब 2x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाए, तो डेफिनेटली +6 के साथ। तो +6 हम यहां पर भी लिखेंगे और +6 हम यहां पर भी लिखेंगे। अब इस 6 को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12x स्क्वायर, 6 4 24, 6 6 36। अब यहाँ पर हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप किसी भी उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप L और M की वैल्यूज फाइंड करने हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M द रिमाइंडर मस्ट बी 0। इसको हम 0 की को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना, हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है और इस 0 को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली 0x + 0। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये L - 24 आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा, और M - 36 आपके पास इक्वल हो जाएगा 0 के।
L is equal to 24 and M is equal to 36. It's our required answer. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 100% क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बहुत ईजी है। यानी इसमें भी एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपने इसको स्क्वायर रूट मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है। इसका जो रिमाइंडर आएगा आपने उसको 0 की इक्वल लेना है, आपने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें जस्ट आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी एक ही अल्फाबेट है जिसकी एक अननोन है, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने 0 के इक्वल लेना है, तो आपके पास के की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट का भी आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, डिवीजन मेथड से जब इसको करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आप 0 के इक्वल लोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। टू मेक द एक्सप्रेशन 9 into x power 4 minus 12x cube plus 22x square minus 13x plus 12 a perfect square, यानी इसको हमने डिवीजन मेथड से करना है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, और एंड में हमने ये तीन इसके आंसर्स देने, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हम स्टार्ट लेते हैं इसका विद हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल उसी तरह का ही हमने करना है। यानी जो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे उसी चीज को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यानी हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। फर्स्ट टर्म मस्ट बी कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल होगा। तमाम टर्म्स को नीचे उतार देते हैं। अब हमें इसका डबल लिखना है। अब हमें देखना है कि 6x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें। 6x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12x³ आ जाए। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो फिर आपने यहाँ पर भी माइनस लिखना है और यहाँ पर भी माइनस लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर आपने यहाँ पर भी प्लस लिखना है और यहाँ पर भी प्लस लिखना है। तो 6x² को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 12x³ आ जाए 2x के साथ, तो डेफिनेटली 2x हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इस -2x को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x² आ जाएगा। -2x को -2x के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4x²। अब यहाँ पर हम साइन चेंज कर लेते हैं। जो माइनस का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस। फर्स्ट टर्म मस्ट बी कैंसिल। अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होता तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको आप जरूर चेक करें। अब 22 में से हम 4 माइनस करते तो हमारे पास आ जाएगा 18x²। अब इसका हमने डबल लिखना है, इस टोटल का। तो इस टोटल का डबल हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² का डबल क्या आता है 6x²। 2x का डबल क्या है हमारे पास। अब 6x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18x² आ जाए, तो जस्ट 3 के साथ। तो +3 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे और +3 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इस +3 को हमने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आखिर में क्या रहेगा रिमाइंडर -x + 3। अब हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम अगर इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और इस मतलब इसमें k की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, व्हाट शुड बी एडेड। करके आपने ये करना है कि इनके साइन चेंज करने हैं। ये -x है तो ये आपके पास आ जाएगा +x, ये +3 है तो ये आपके पास आ जाएगा -3। इसी तरह सेकंड पार्ट का जो आंसर है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड यही होगा। आप इस मतलब यही माइनस कर दें तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में l और m की वैल्यू फाइंड की, तो रिमाइंडर को आपने किसके इक्वल लेना होगा 0 के। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह ने के पास।